नमस्कार, मैं अंशुल तिवारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर। और आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा और ऑल इंडिया कोटे से जुड़ी काउंसलिंग के बारे में कि किस तरीके से ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग इस बार होने वाली है, क्या नियमों में बदलाव किया गया है। काफी दिन से ये चर्चा हो रही थी कि एनएमसी बिल आने वाला है, एनएमसी के लिए क्या रहेगा, लेकिन अब देखना यह है कि एनएमसी के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनएमसी डिपार्टमेंट और जितनी भी यानी काउंसलिंग अथॉरिटी है वो चली गई है, क्योंकि उनका कहना है कि एनएमसी के लिए हर एक स्टेट के अंदर जब फीस एजेंसी पहले से बना रखी थी तो उसके बाद में इस तरीके का नियम लाना सरकार के लिए काफी भारी पड़ सकता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आदेश जो है वो भी रिजर्व कर दिया गया है। अप्रोक्स 2 वीक बाद में इसका रिजल्ट जो है आने वाला है। लेकिन अभी जो है अपन बात करेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसीजर रखा गया है और आगे आने वाले टाइम में आपको कहां पे जाकर के अपनी सीट को रिजर्व करनी है और कहां ये काउंसलिंग पे आपको सीट छोड़नी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्टली जो कंफ्यूजन रहता है कि सर राउंड 1 जो है हम किस तरीके से अपने स्टेट की काउंसलिंग भी करें और अपने ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग भी करें। तो आपको आसान भाषा में मैं बता देता हूं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है वो हमेशा से ही पहले स्टार्ट होगी, चाहे वो राउंड 1 हो चाहे राउंड 2 हो। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे ऑल इंडिया कोटे के ही होंगे, ऑल इंडिया कोटे में ही रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। जिस तरीके से आइए इसको काउंसलिंग को समझते हैं, अगर यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग है, राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन अगर स्टार्ट हो जाते हैं, राउंड 1 के आपको रजिस्ट्रेशन वहां पे करने हैं। राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके साथ के साथ में ही काउंसलिंग जो है स्टेट की भी स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों का डिफरेंस नहीं रहता है। ऐसा आप नहीं समझें कि केवल ऑल इंडिया कोटे में हमने काउंसलिंग करा दी है तो 85% कोटा स्टेट कोटा होता है, उसके लिए भी आपको बराबर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सपोज दैट अगर काउंसलिंग 15 तारीख को स्टार्ट हो जाती है तो ऑल इंडिया कोटा आपको जाकर के एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है। एनएमसी इसकी काउंसलिंग करती है, लेकिन वेबसाइट जो है mcc.nic.in है इसकी, उस पे आपको जाना है। यूजी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 के लिए और उसी के दरमियान जब 2 से 3 दिन आपको बीत जाएंगे, आपके स्टेट के लिए भी यानी नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए भी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आपका आएगा तभी ऑल इंडिया आपके स्टेट वाइज आपके राउंड 1 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पहले स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और उसके बाद में ऑल इंडिया कोटा स्टार्ट हो रहा है। आपके जो काउंसलिंग है प्रथम जो स्टार्ट होगी वो ऑल इंडिया कोटा होगा, देन फिर सेकंड जो है वो अपने स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है कहां पे अपनी सीट को रोक सकते हैं, कहां कौन सी सीट को आप छोड़ सकते हैं जिससे आपको सिक्योरिटी रहे, क्योंकि इस बार काउंसलिंग के अंदर काफी बदलाव किए गए हैं। उन बदलाव को आइए आज समझते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के बाद में जब आप उसमें राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, राउंड 1 के पार्टिसिपेट होने के बाद में उसमें आपके पास में 2 ही चॉइस रहेंगी। अगर आपने राउंड 1 में अपनी चॉइस फिलिंग कर दी है, क्योंकि बहुत ही सावधानी के साथ आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग पे ही आपकी पूरी काउंसलिंग आधारित रहती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद में जैसे ही आप राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन हो गए, चॉइस फिलिंग आपने कर दी है, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉटेड हो जाती है तो आपके पास में 2 ऑप्शंस रहेंगे। या तो आप उस सीट को जाकर के ज्वाइन करें, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं और एग्जिट करते हैं कि आपको अगर सीट अलॉटमेंट भी हो गया और आप डायरेक्टली उसको एग्जिट, आप फर्स्ट राउंड तक की काउंसलिंग के अंदर आप अपनी सीट को छोड़ सकते हैं। और अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो भी आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस रहेंगे। आप अगर उस सीट के साथ सेटिस्फाइड हैं तो आपकी काउंसलिंग राउंड 1 में वहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, इस बार जो काउंसलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो इसीलिए किया गया है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटे में सीट अलॉट हो जाती है और आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में आपकी जो काउंसलिंग है वहीं खत्म हो जाएगी, आप अपने स्टेट कोटे की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्वाइन होने के बाद में आप चाहते हैं कि सीट को मैं लेने के बाद सेकेंड राउंड में उसको मैं अपग्रेड कर लूं, तो हाँ, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आप अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। आप अगर अपग्रेड का ऑप्शन चूज करेंगे कॉलेज ज्वाइनिंग करने के बाद, वहां पे आपको एक लेटर देना होगा कि मैं अपग्रेड के लिए जाना चाहता हूं। आपके वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, राउंड 2 में आप जाकर के आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट हो सकते हैं। अगर जिसको अलॉटमेंट नहीं होता है उनके लिए सेकंड राउंड डायरेक्टली ओपन हो जाता है कि आपको डायरेक्टली सेकंड राउंड में जाना है, पार्टिसिपेट करना है और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। राउंड 2 की जो काउंसलिंग होगी उसमें भी 3 तरीके से रहेगा, वही फिर फ्रेश अलॉटमेंट रहेगा। मतलब आप फिर से, यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसा रह गया है कि उसने राउंड 1 के अंदर अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया था और राउंड 2 में आकर के फिर से अपनी ज्वाइन कर सकता है काउंसलिंग। अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हो जाता है
अगर आप सीट से सेटिस्फाइड हैं राउंड 2 के अंदर, आपकी काउंसलिंग वहीं खत्म हो जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि आपको फिर आप यानी सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, तो आपको यहां पे बहुत ही ध्यान से सेकंड राउंड करना होगा, क्योंकि इसमें यह रहेगा अगर आपने सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉटमेंट हुई है और आप अगर उसको छोड़ते हैं या आप उसमें रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो आपको यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट यहां पे जमा करवाया था वो आपका फोर्फिटेड हो जाएगा या वो आपको जमा हो जाएगा। अब इसी दरमियान जब यहां पे आपका राउंड सेकंड आएगा और अगर आपने स्टेट कोटे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट राउंड की में, और वहां पे आपको अगर कोई सीट अलॉटमेंट हो जाती है या सीट आपको मिल जाती है, सीट मिलने के बाद में अगर वहां आपने ज्वाइन कर ली है, तो आप राउंड 2 ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नॉन रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको जो लॉस हुआ है, आप वापस से यानी कि मॉप अप राउंड में जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर से फ्रेश अलॉटमेंट के लिए फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस से जमा करवाना होगा, ये प्रोसेस उसमें रहेगी। लेकिन आपको अपग्रेड हो जाता है। अपग्रेड के ऑप्शंस को आप समझिएगा। अगर नॉट अपग्रेड वाली चीज ये है कि अगर आपने राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन राउंड 2 में आपने अपग्रेड के लिए लगाया है और वहां पे आपको कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगा, आप ज्वाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर आप वहां पे राउंड 1 की जो आपने सीट ली है, वहां आपने उस कॉलेज को आपको अपग्रेड नहीं होता है राउंड 2 में, तो आपको राउंड 1 की कॉलेज में ही जाना पड़ेगा और आपकी काउंसलिंग जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करने वाली काउंसलिंग है। इसमें अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो भी आप इसमें से ध्यान से देखें, क्योंकि आप तभी सीट छोड़ें जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी या इससे अच्छी कॉलेज में मुझे पार्टिसिपेट मिल सकता है, क्योंकि राउंड 2 में इस बार जो है सीटों की संख्या जो रहेगी राउंड और 1 और 2 के अंदर, मोस्टली जो अच्छे कॉलेजों की सीटें हैं वो फिल हो जाएंगी। इसी प्रकार मोप अप राउंड को भी आप समझते हैं कि मोप अप राउंड के अंदर आप जो है एक तरह से इसमें सारे जो स्टूडेंट आएंगे वही फ्रेश अलॉटमेंट वाले आएंगे, वापस से जिनको पहले मिल भी गया था, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया था, वो आ सकते हैं। इसमें अलॉटमेंट हुआ, आपको अलॉटमेंट होने के बाद में वहीं आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो आपकी काउंसलिंग वहीं खत्म हो जाएगी, आप आगे की किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है और ज्वाइन करते हैं तो भी बेटर है, नहीं अगर मिलने के बाद आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी आपकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म है। अगर आपको मोप अप राउंड में भी सीट नहीं मिलती है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट को भी कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप मोप अप के अंदर आ जाएंगे। मोप अप की काउंसलिंग के अंदर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, तो आप स्टे वैकेंट राउंड के लिए अगर सीटें बचती हैं तो आप आगे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सभी यानी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल रिजल्ट आने की डेट की जो संभावना है एनएमसी की तरफ से पूरी तरीके से उसको डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन फिर भी वो एनएमसी है। हाँ, ये जरूर है, अब हमें ये देखना है कि काउंसलिंग के अंतराल जो है वो बिल्कुल रहेगा। जैसे 15 नंबर का जो डिफरेंस है वो इस बार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मिड रेंज वाले बच्चे हैं 580 585 से प्लस है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, वो अपना बैकअप जरूर लेकर के चलें। केवल एक काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहें, इस बार की काउंसलिंग काफी हार्ड रहेगी। सेकंड राउंड के बाद में भी यानी कि काउंसलिंग को आपको देखने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।